दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन असल में कोई भी काम करने के लिए आज से बेहतर कोई और समय नहीं होता और बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। दी कंपाउंड इफेक्ट बुक में आपको ऐसे 6 सरल स्ट्रेटजी मिलेगी जिसमें आप जान पाएंगे कि सफलता पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपका जो भी सपना है जीवन में, जो भी आपका गोल है, उसे पाने के लिए आपको जो चीजें सीखने और करने की जरूरत है वह सरल भाषा में इसके किताब में मौजूद है। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में किए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े से बड़े गोल्स को पूरा किया जा सकता है। यही चीज डेरेन हार्डी ने अपनी किताब द कंपाउंड इफेक्ट में हमें समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, चलिए इस किताब को समझने का प्रयास करते हैं। कंपाउंड इफेक्ट क्या है दोस्तों? समरी से पहले यह जान लेना जरूरी है कि डेरेन हार्डी ने कंपाउंड इफेक्ट किसे बोला है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए इस बुक का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको 2 पॉसिबल ऑप्शन दिए जाएं कि या तो आप $3 मिलियन कैश ले जाएं या फिर एक पेनी स्टॉक जो 31 दिनों तक हर रोज डबल होती रहे, तो आप इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे? जाहिर है कि कोई भी इतना ज्यादा नहीं सोचेगा और नीचे दिए गए इन फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज करेगा। पहला, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन के कंपेयर में यह ज्यादा पैसा लग रहा है। दूसरा, इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको सारा पैसा एक साथ मिल रहा है। तीसरा, यह पैसा कैश में है। हालांकि अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके गौर से समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि ऐसी पेनी स्टॉक्स जो 27 दिनों तक हर रोज डबल होती है, असल में उसकी वैल्यू $11 मिलियन के बराबर होगी, है ना? यह सरप्राइजिंग बात इसका मतलब है कि अगर आप एक पेनी स्टॉक पर डे का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके पास $7 मिलियन ज्यादा होंगे उस इंसान से जो पहले वाला ऑप्शन यानी 3 मिलियन कैश का ऑप्शन चूज करता है। तो देखा आपने, एक छोटी सी पेनी स्टॉक्स की वैल्यू में हर रोज चेंज आने से इतना फर्क पड़ जाता है। और यही कंपाउंडिंग इफेक्ट, कुल मिलाकर कंपाउंडिंग इफेक्ट से मतलब है स्मॉल स्टेप्स या एक्शन से स्टार्ट करके सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ऊपर वाले एग्जाम्पल में पर डे 37 दिन के लिए एक पेनी का स्टॉक लेना एक स्मॉल स्टेप या एक्शन होगा, क्योंकि इसमें पहले वाले ऑप्शन के मुकाबले आपको $7 मिलियन ज्यादा अमीर होने का चांस मिल रहा है। अच्छा, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि आज से आप शुगर कम लेंगे, आप हर टाइप के जंक से दूर रहेंगे, और इस तरह बाद में जब आप अपना वेट चेक करते हैं तो वह 80 kg निकलता है जो कि पहले 150 kg था। तो आखिर ये हुआ कैसे? आपको सिर्फ एक डिसीजन ने कि आप एक पर्टिकुलर टाइम तक जंक फूड से दूर रहेंगे, आप में इतना बड़ा चेंज लेकर आया। आपका जंक फूड और शुगर कट करने का डिसीजन स्टार्टिंग में भले ही इंसिग्नी लग रहा हो, इनफैक्ट आपको कोई डिफरेंस भी नजर नहीं आ रहा हो, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपके सामने आता है पूरे 70 kg जो कि आपने लॉस किया। तो समझे, आप इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। और कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अध्याय 1, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन, कंपाउंड इफेक्ट की कार्यविधि। दोस्तों, लेखक इस किताब के पहले अध्याय में बताते हैं कि उन्हें द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में उनके पिता ने सबसे पहले बताया था। पहले अध्याय में लेखक कंसिस्टेंसी पर जोर देते हैं और बचपन की कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी में कछुए के जीतने का राज भी उसकी इसी अच्छी आदत का होना बताते हैं। लेखक भी अपने को एक कछुआ ही मानते हैं जिसे उनके पिताजी ने बचपन से ही प्रशिक्षित किया। उनके पिता की दिनचर्या के हिसाब से लोग अपना टाइम सेट करते थे। नो पेन नो गेन, उन्होंने लेखक के कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था। लेखक के पिताजी के मूल दर्शन में से एक था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं या नहीं हैं, आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। भले ही आपके पास अनुभव कौशल की कमी है या बुद्धि या जन्मजात क्षमता में कमी है। यदि आपका प्रतियोगी अधिक चतुर, अधिक प्रतिभाशाली है या अनुभवी,
आपको बस 3 या 4 गुना अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अभी भी उसे हरा सकते हैं। लेखक हमेशा अपने पिता का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से वे कंपाउंड इफेक्ट को समझ पाए और मात्र 18 साल की उम्र में ही 6 डिजिट की इनकम करने लग गए थे। द कंपाउंड इफेक्ट छोटी और स्मार्ट चॉइसेस के परिणामों का रिपीटिंग सिद्धांत है। यानी कि जब आप लगातार छोटी और स्मार्ट चीजों को, आदतों को रोज अपनाते हैं, तो द कंपाउंड इफेक्ट के जरिए आप सफलता को पाते हैं। यह आदतें या फिर चीजें इतनी छोटी है कि लोग अक्सर इनकी इंपॉर्टेंस को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कई लोग 60 से 80 दिनों तक लगातार दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन उसका कुछ फर्क महसूस ना होने पर यह सब छोड़ देते हैं। वे नहीं जानते कि इन छोटे छोटे स्टेप्स को रोज एक कंसिस्टेंसी के साथ दोहराने से एक टाइम के बाद बड़ा अंतर आता है। इस अध्याय में लेखक एक फार्मूला बताते हैं, स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल टू रेडिकल डिफरेंस। दोस्तों, कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको थोड़ी टेक्निकल चीज अगर लग रही है तो हम उसे थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या है। तो लेखक बताते हैं कि इसके पीछे बेसिक आइडिया ये है कि कुछ छोटी मगर स्मार्ट डिसीजन जो हम एक समय तक लेते रहते हैं, वह दरअसल बड़े डिसीजन और छोटे चेंजेस से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए 3 फ्रेंड हैं, ए, बी और सी। वे तीनों इतने करीब हैं कि लगभग सारी चीजें एक साथ ही करते हैं। उनको पार्टीज वगैरह करने का शौक है। क्योंकि उनके पेरेंट्स काफी अमीर हैं, इसलिए वह तीनों यंग और लापरवाह भी हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी आता है जब फ्रेंड ए डिसाइड करता है कि वह अब सारी पार्टीज और ऐसी लापरवाह जिंदगी जीना छोड़ देगा, और फ्रेंड बी डिसाइड करता है कि क्लब जाने के बदले वह घर में बैठकर टीवी और फिल्में देखेगा। और लेकिन फ्रेंड सी ने कोई एफर्ट नहीं किया। वो जैसी लाइफ जी रहा था वैसे ही जीता रहा। 3 साल बाद एक प्लेन क्रैश में तीनों के पेरेंट्स मारे जाते हैं। अब तीनों फ्रेंड्स एकदम अकेले रह गए। बाद में उन्हें एहसास होता है कि उनके पेरेंट्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोन ले रखे थे जो अभी चुकता नहीं हुए थे। इसलिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा वसूल करने के लिए उन तीनों की सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। अब ना तो उनके पास पैसा रहा और ना ही पेरेंट्स जो उनके खर्चे पूरे करते थे। अब आप बताइए कि इन तीनों में से कौन है जो सरवाइव करेगा। दोस्तों, वह होगा फ्रेंड ए, क्योंकि उसने अपना इतना सारा वजन कम किया है। तो अब तक वह काफी फिट हो गया होगा और 3 सालों से वह हर महीने 4 किताब पढ़ रहा है, तो उसके पास अब नॉलेज भी बहुत ज्यादा हो गई होगी। फ्रेंड भी एकदम किनारे पे होगा, क्योंकि 3 साल तक टीवी और फिल्में देख देख के शायद उसने कुछ तो सीखा होगा कि हार्ड टाइम में कैसे सरवाइव करें। लेकिन ये हम पक्के से नहीं कह सकते, मगर इतना पक्का है कि फ्रेंड सी की हालत सबसे खराब होगी, क्योंकि वेट डबल होने से वह काफी सुस्त हो गया होगा और उसके दिमाग में कोई आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। ऐसी हालात में वह हेल्प के लिए अपने बाकी दोनों फ्रेंड्स या किसी और फ्रेंड के पास ही जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ? जब फ्रेंड बी और सी एंजॉय कर रहे थे, तो फ्रेंड ए अपने विकास में लगा था। उसे काफी टाइम लगा इसमें, लेकिन जब टेस्टिंग टाइम आया तो वही अकेला था जिसने सरवाइव किया। उसने खुद को बेटर बनाने के लिए अपना टाइम एंजॉयमेंट, पेरेंट्स का पैसा सब सैक्रिफाइस किया, और फाइनेंशियल एक्सपेक्ट के अलावा उसकी हेल्थ भी बाकी दोनों से बेटर थी। अब अपने स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। इस स्टोरी के हिसाब से एक स्मॉल और स्मार्ट चॉइस होगी 100 कैलोरी हर दिन लूज करना और महीने में कम से कम 4 किताब पढ़ना, और 3 साल बाद जो रिजल्ट मिलता है वो प्रूफ है इस डिसीजन की सक्सेस का। ठीक यही चीज हम सब अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेकर, जिसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर काफी पॉजिटिव वे में पड़ेगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल से सीख लेकर, जैसा डेरन हार्डी ने किया था, हम भी फार्मूला निकाल सकते हैं। योर डिसीजन और चॉइसेस प्लस योर एक्शन एंड बिहेवियर प्लस रिपीटेड एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल टू सक्सेस। दोस्तों, यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो का अगला पार्ट पब्लिश होने के बाद आपको लिंक कमेंट बॉक्स
या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है तो लाइक और शेयर अपने करीबी लोगों को जरूर कीजिएगा। खुद को ग्रो करें, ग्रो योरसेल्फ के साथ।